पोजीशन पर हैं, महिला हैं, और मेरी आपसे मुख्तलिफ राय हमेशा रहती है बहुत से मुद्दों पर, लेकिन आप इस पोजीशन पे हैं, इसके लिए आप एक रोल मॉडल है नाविका जी, लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए जो रोज आपको टेलीविजन पे देखती हैं। पहली चीज तो आप कम से कम सराहना करिए कि चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे प्ले कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, संसद में भी महिलाओं कम से कम आगे हैं। और इंडिया अलायंस की जो नेत्रियां हैं वो खड़े होकर के अगर एक अग्रेसिव तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट का ये एक अच्छा तरीका है। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आप मुद्दों के ऊपर जरूर प्रश्न करिए कि उनका मुद्दा सही था या गलत, लेकिन ये कहना जिस तरीके से बीजेपी और उसके सपोर्टर कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे कर दिया, बिल्कुल करना चाहिए। हर चीज में महिलाओं को आगे करना चाहिए, और 50% की आबादी आगे रहेगी तभी देश बढ़ेगा। दूसरी बात, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, 5 बजे आना था। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है डेमोक्रेसी के लिए, मेरे देश के लिए, संसद के लिए भी। चाहे कुछ भी हो, मार्शल्स हैं, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, प्रधानमंत्री को जरूर आना चाहिए था। ना आकर के एक गलत मैसेज मेरे प्रधानमंत्री ने देश को दिया है। हम चाहेंगे चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के पूरे विश्व में अगर अफवाहें हैं जिन पे अगर मैं भी ना विश्वास करूं, जब तक ऑफिशियली खड़े होकर के क्लैरिफिकेशन सरकार नहीं देगी तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी और लोग गलत। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात आपके मुंह से सुनकर थोड़ी सी सरप्राइज जरूर हूं। महिलाओं को आगे करना, आप कहते हैं प्रधानमंत्री डर गए नहीं आए, मुझे तो लगता है कि जो लोग महिलाओं के पीछे छुप कर वार कर रहे हैं, डरे हुए वो हैं। और महिलाएं आगे हैं, एम्पावर्ड हैं। महिलाएं असंसदीय काम करके पावरफुल नहीं बन जाती, और मुझे नहीं लगता ये रोल मॉडल होता है किसी के लिए कि आप असंसदीय भावनाओं से वहां जाइए और प्रोटेस्ट करिए तो आपका गुणगान होना चाहिए। हमारी आवाज और हमारी जो बिहेवियर है वो अपने आप में इतनी मजबूत है कि हमें इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है। वो आप पुरुषों के लिए ठीक है कि टेबल पर चढ़ जाइए तो बहुत अच्छे लगेंगे, महिलाओं को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हर लफ्ज में दम भरा हुआ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये रोल मॉडल किसको बना रहे हैं? रैगिंग को, हेकलिंग को, डेमोन्स्ट्रेशन को, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर को ये लोग बताना चाह रहे हैं देश और दुनिया के सामने कि यही तरीका है जीने का? नविका जी, आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की है वो बेहद घटिया टिप्पणी है कि देश के प्रधानमंत्रियों को अय्याश, गद्दार, भ्रष्टाचारी ये सब कहा गया, और वो सब छपी पुस्तकों के हवाले से कहा गया। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक बिना छपी अनपब्लिश्ड बुक्स के हवाले से और भारत की सेनाओं का मनोबल तोड़ना चाहते थे। एक ऐसी स्थिति कर रहे थे जिसको हाथ से की तरह ले रहे थे। और वो अगर देखिए, मैं तो समझ नहीं पाया सत्ता पक्ष के लोग क्या रणनीति बनाते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी को बिना छपी पुस्तक भी पढ़ लेने देना चाहिए था, उसके बाद उसको एक्सपंज करा देते, उसको ऑफ रिकॉर्ड करा देते, क्योंकि नियम होता। लेकिन जरा सोचिए वो कह कैसे रहते। अच्छा, ऐसे नहीं तो हम ऐसे बोल देते हैं। अब आज निशिकांत दुबे ने और प्रधानमंत्रियों पर वो घटिया टिप्पणी हुई है, मैं तो उसको ठीक नहीं मानता हूं किसी भी नेता पर इस तरह की टिप्पणी। लेकिन जितनी चीज है उन्होंने पुस्तकों के हवाले से दी, संदर्भ के साथ दी, बाकायदा उन लोगों के हवाले से दी जो प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले रहे। कोई उनका पीए रहा, कोई उनके साथ बहुत नजदीक संबंधों में रहा। वो सब कुछ आज देश ने देख लिया। देश ने यह भी देख लिया कि कैसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि राहुल गांधी को लगता है कि जो उनके साथ नहीं है वो गद्दार हो गए। ये कौन सी शब्दावली है भाई? आप क्या भारत का कोई रजिस्ट्री बैनामा लिखा कर आए थे क्या? कि आपके नाम खसरा खतौनी लिख दी गई थी कि ये भारत जो है पूरी तरह से गांधी परिवार का? उन्होंने जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी की है, इससे नीचे राहुल गांधी अब कहां लेकर जाएंगे, सोचने वाली बात है। और मैं कई बार पहले कह चुका हूं कि राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं है। आज राहुल गांधी ने यह दिखा दिया वो सदन में रहने लायक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ऐसा व्यवहार संसद के गेट पर आपको भी नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं ध्यान में है, क्योंकि भारतीय संसदीय इतिहास में है ही नहीं। कोई नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं हुआ, कोई नेता प्रतिपक्ष इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। और मुझे लगता
है, ये सभी दलों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। आप अगर एआई जनरेटेड वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घटिया टिप्पणियां करेंगे तो उस तरह की घटिया टिप्पणियां पुस्तकों के हवाले से, संदर्भों से आपके ऊपर आएगी। क्या राहुल गांधी अपने पूरे परिवार, पूरे खानदान को इस तरह से अपमानित करना चाहते हैं? और मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस तरह की घटिया टिप्पणियां उनके लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अमीक जमाई जी, आपको किस बात पर प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा है कि निशिकांत दुबे को गृह मंत्री जी ने आगे किया। वो नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी पे चाइना को लेकर चर्चा हो। हमारा यह कहना है कि अगर आर्मी चीफ हमारे नरवणे साहब अगर इतनी देश विरोधी बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी है तो उनके खिलाफ आप एफआईआर करिए, उनको फांसी पे टांग दीजिए अगर वो गलत है। अगर प्रधानमंत्री जी की गरिमा पर उन्होंने सवाल उठाया, क्या नेता मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा पिछली सरकारों को, प्रधानमंत्रियों को नहीं बताया कि पाकिस्तान से खतरनाक अगर कोई है तो चीन है? और सुनिए प्रदीप भंडारी, नए प्रवक्ता, जब नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, चीन को 200 मीटर अंदर घुसेड़ दिया था। सुनो, चीन को 200 मीटर बॉर्डर से अंदर घुसा दिया था। उनके बारे में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तमीज से पेश आया करो जब नेशनल टेलीविजन पे बैठते हो। आर्मी चीफ जो है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनको खुली छूट दी गई थी और हिंदुस्तान ने। लेकिन प्रदीप भंडारी, उस किताब में भी तो यही लिखा पर डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि आपको अगर डिस्कशन करनी है, मॉरल हाई ग्राउंड लेना है, तो भैया कम से कम संसदीय तरीके से तो करेंगे। यूं तो जिस तरह से संसद चल रही है, मुझे नहीं लगता किसी को भी। मैं बता दूं, देश भारत जो है कुल 700 बिलियन का आयात करता है, तो ये संभव ही नहीं है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वो बता रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेंगे, वो बता रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा को तार तार कर दिया। जब से एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया है, उनकी जबान नहीं खुल रही, वो बोलना नहीं चाहते। नहीं, केस हो जाएगा। क्यों उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया? जो शीश महल के अंदर बैठे हुए फालतू बातें मत करो। देश के ये क्या कहा आतिशी ने क्या कहा था? हमारे जवाब दीजिए ना। आप दिल्ली देश के प्रधानमंत्री को सदन में आके बताना चाहिए के गुरुओं का अपमान किया था। उनका नाम जो है एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी के साथ में बैठ के हिम्मत मत करिएगा। हम तो चाहते हैं दूसरी बात सुन लो, संसद की भाषा की बात तो मत करो अनमोल पवार। ये क्या चल रहा था आतिशी द्वारा? आतिशी द्वारा क्या चल रहा था? जो हमारे गुरुओं का अपमान करा, हमारे गुरुओं का अपमान किस तरीके से किया था, ये तो समझो। बिल मिला तो तुम वो शीश महल के अंदर बैठ के क्या क्या करते थे? कमरुज़्ज़मान चौधरी, एक बात तो तय हो गई। कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, आपको चिंता करने का समय आ गया है। ना सपा आपके साथ है, ना आम आदमी पार्टी आपके साथ है। उनके मुद्दे कुछ और हैं, आपका मुद्दा कुछ और है। आप राहुल गांधी को हीरो बनाने में इतने व्यस्त हैं कि आप देख नहीं रहे कि बाकी पार्टियां अपने मुद्दे उठाना चाहती हैं, सवाल पूछ रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आए दिन क्या कांग्रेस पार्टी नहीं कहती कि राहुल गांधी के बारे में देशद्रोही का इल्जाम लगाते हैं? उनके घर में तो शहीद उनके परिवार वाले हो चुके हैं, तो शहीद तो फिर बेअंत सिंह जी भी हुए थे। उनके पोते को आप गद्दार कह रहे हैं, ये लाइसेंस किसने दिया? ये भी तो सवाल है। नहीं, पहला सवाल का जवाब आप ले लीजिए। देखिए, देश कोई एक पार्टी का तहत नहीं चलता है, यहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और देश के इतने मुद्दे आज भाजपा सरकार नजरअंदाज करके चल रही है कि हर मुद्दे पे डिस्कशन होना तय है। कोई मुद्दा कांग्रेस उठाती है, कई मुद्दा समाजवादी उठाएंगे। आज तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई नरेंद्र मोदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए था। मणिपुर में एक नया चर्चा आपने होने कहां दी? चर्चा आप होने कहां दे रहे हैं? आप कभी प्रधानमंत्री ने बोलना हो तो आप लोग टेबल पर चढ़ जाते हैं, आप स्पीकर पर कागज फेंकते हैं, महिलाएं प्लेकार्ड लेकर चली जाती हैं वेल के बीच में। हर्षवर्धन त्रिपाठी,
ये जवाबदेही अगर सरकार की बनती है तो जवाब में इंटरेस्टेड कौन है? नजर आ रहा है कोई संसद में जो जवाब सुनना चाह रहा हो? नविका जी, जब जब राहुल गांधी बोले हैं, पूरा भाषण होने से पहले वो चले गए, चाहे वो सुनना हो चाहे बोलना हो। राहुल गांधी के पास इतने विचार, इतने शब्द हैं ही नहीं। सत्ता पक्ष की रणनीति मुझे नहीं समझ में आ रही। अगर वो नरवणे जी की किताब का अनपब्लिश्ड बुक का भी कोट वो करने देते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक पैराग्राफ से आगे वो बोल नहीं पाते। और कमाल की बात ये कि नरवणे साहब ने खुद जो कहा है वो सबको भूल गया। उन्होंने कहा 1 इंच जमीन हमारी किसी ने नहीं ली, जो जैसा था वैसा ही है। उन्होंने खुद बताया कि हमारी क्या रणनीति थी, हम किस तरह से आगे बढ़े। वाईके जोशी जो नार्दर्न आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने जो बताया, इसके बावजूद अगर वितंडा खड़ा करना है और जो उचित समझो वो करो, इसका मतलब कि देश का प्रधानमंत्री देश के सेना अध्यक्ष को खुली छूट दे रहा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये उस वक्त भी सामने आया था। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की रुचि दूसरी चीजों में है। अगर आपको ध्यान में हो, सदन के बाहर भी उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ है, प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए एप्स्टीन फाइल का नाम लिया, फिर हंसते मुस्कुराते हुए अडानी का नाम लिया। दरअसल असली समस्या ही, और अगर राहुल गांधी इधर जा रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में और भी ज्यादा राजनीति नीचे गिरेगी। जिस तरह के एआई वीडियो को सवाल यही है, मुद्दों से किसी को मुझे नहीं भटकना चाहिए, लेकिन मुद्दे कहां गए? यहां तो एक कॉलेज कैंपस की रैगिंग जैसा सीन देखने को मिला। प्रिंस राज रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, 2014 से 2026 आ गया, हर अभिभाषण में बीजेपी नेहरू इंदिरा पर सवाल उठा देती है। विकसित भारत से पहले बीजेपी पहले अपनी सोच विकसित क्यों नहीं करती? हिमानी का प्रयागराज से सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि ऑपरेशन सिंदूर हो या ट्रेड डील, कांग्रेस को भारत सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा हो जाता है? ये सवाल पब्लिक पूछ रही थी। हम